माय चैनल टॉक्स फॉर ज्योग्राफी। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हिमानी या हिमनद से निर्मित होने वाली अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिमानी या हिमनद क्या होते हैं। तो हिमानी या जो हिमनद है, ये बर्फ के समूह होते हैं जो गुरुत्व बल के कारण है वो नीचे की ओर खिसकते हैं या फिर इनका प्रवाह होता है। और हिमानी का जो अपरदनात्मक कार्य है, ये कार्य दो तरीके से संपन्न होता है। अर्थात जो अपरदन होता है वो दो तरीके से होता है, अपघर्षण की क्रिया और दूसरा है उत्पाटन की क्रिया। अपघर्षण की क्रिया किसे कहते हैं कि जो हिमनद या जो हिमानी है, इसमें बर्फ के साथ जब सेलों के टुकड़े यानी छोटे बड़े जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो भी जब इसमें शामिल होते हैं, तो हिमानी जब प्रवाहित होती है तो उसकी तल्ली के साथ ये जो कंकड़ पत्थर होते हैं ये रगड़ते हुए या फिर घर्षण करते हुए चलते हैं, जिससे अपरदन होता है। तो इस क्रिया को अपघर्षण कहते हैं। दूसरा जो क्रिया है अपरदन करने की, वो है उत्पाटन की क्रिया। उत्पाटन की क्रिया क्या होती है कि जब हिमनद या जो हिमानी के क्षेत्र होते हैं, तो जब वहां पे तापमान अधिक होने के कारण जो बर्फ जो होती है वो पिघलकर जल बन जाती है, या फिर वर्षा होने के कारण जो वर्षा का जो जल है वो सेलों या फिर जो चट्टानें होती है उनकी संधियों में जब जल भर जाता है और जब तापमान वहां पे वापस कम हो जाता है, तो वो जो जल है वो बर्फ के अंदर तब्दील हो जाता है या फिर बर्फ का रूप धारण कर लेता है। और ये आप सभी को पता होगा कि जल जब बर्फ बनता है तो उसका जो आयतन है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह जल के बर्फ बन जाने से, ठोस उसका रूप धारण कर लेने से, आयतन उसका बढ़ जाने से सेलों की जो संधियां है वो कमजोर हो जाती है और सेलों के जो टुकड़े हैं, बड़े टुकड़े जो हैं वो टूट कर हिमनद में मिल जाते हैं। इस क्रिया को उत्पाटन की क्रिया कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे हिमानी या हिमनद से निर्मित होने वाली अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में। तो सबसे पहले जो स्थलाकृति है अपरदनात्मक, वो है यू आकार की घाटी। हिमनद या जो हिमानी होते हैं, जब वो अपनी घाटी में बहती है तो अपरदन के फलस्वरूप अपघर्षण और उत्पाटन की क्रिया के द्वारा जो घाटी की जो तल्ली है इसको अधिक चौड़ा करते हैं और जो इसके पार्श्व जो किनारे हैं इन्हें खड़े ढाल के रूप में निर्मित करते हैं। तो इस तरह से एक यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, जिसे ही हिमनद की या हिमानी की यू आकार की घाटी कहा जाता है। तो कैसे निर्माण होता है यू आकार की घाटी का कि जब हिमानी या जो हिमनद है ये जब अपनी घाटी में बहती है तो अपरदन के परिणाम स्वरूप इसकी घाटी चौड़ी या चौरस हो जाती है और इसके पार्श्व जो किनारे हैं वो खड़े ढाल वाले हो जाते हैं। तो इस तरह यू आकार की शेप में एक घाटी का निर्माण होता है, जिसे हिमानी की यू आकार की घाटी कहते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो नदी के द्वारा तो वी आकार की घाटी का निर्माण होता है और हिमानी के द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो स्थलाकृति है वो है लटकती घाटी। लटकती घाटी का निर्माण कैसे होता है कि जैसे हिमनद या जो हिमानी वाले क्षेत्र होते हैं तो वहां पर जो हिमनद है वो बहती है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये हिमनद है ये मुख्य नदी है और इसके अंतर्गत यहाँ से है ये आपके जो सहायक नदियां हैं, हिमनद के रूप में जो सहायक नदियां वो आके मिल रही है। तो जब हिमानी या हिमनद के अंदर जो सहायक नदियां मिलती है तो उनका जब तल होता है, जो उनके बहने का जो तल है नदियों का,
जाने से जब झील का निर्माण होता है तो उस झील को क्या कहा जाता है, टर्न कहा जाता है। नेक्स्ट जो स्लग करती है वो है अरेत या तीक्ष्ण कटक। जब दो सर्क, जैसे ये यहाँ पर एक सर्क आप डायग्राम में देख रहे हो, इसी तरह जब इसके अपोजिट साइड में भी दूसरा सर्क हो, तो जब दो सर्क जब आपस में मिलते हैं तो उनके बीच का जो मध्य वाला भाग होता है, यहाँ पर क्या है, अपरदन के फलस्वरूप नुकीले कटक का निर्माण होता है और उसकी जो आकृति है वो कंघी के समान या आरे के दांतों के समान होती है। तो इस तरह बनी आकृति को क्या कहते हैं, अरेत या तीक्ष्ण कटक कहा जाता है। एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ कि जब दो सर्क, जैसे ये यहाँ पे एक सर्क है, इसी तरह से जब एक सर्क यहाँ और हो इसके अपोजिट साइड में, तो जब दो सर्क आपस में मिलते हैं तो इनके बीच वाला जो ये भाग होगा, यहाँ पर जब अपरदन के फलस्वरूप नुकीले कटक का निर्माण होता है और जिसकी आकृति कंघी के समान या आरे के दांतों के समान होता है, तो इस तरह से तीक्ष्ण कटक वाली आकृति को क्या कहा जाता है, अरेत या तीक्ष्ण कटक कहा जाता है। नेक्स्ट जो स्ला करती है वो है हान या गिरिशिंग। हान या गिरिशिंग का निर्माण कैसे होता है कि जब किसी एक पहाड़ी के कई पार्श्व या चारों ओर जो उसके पार्श्व या जो किनारे होते हैं वहां पर जब सड़क का निर्माण होता है, तो जब सड़क का निर्माण होने से, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे एक पहाड़ी थी और इसके चारों ओर क्या है, सड़क का निर्माण हुआ और सड़क का निर्माण होने से निरंतर अपघर्षण से यहाँ पे क्या है, लास्ट में अंत में एक पिरामिड नुमा एक चोटी है वो शेष रह जाती है। तो इस तरह से बनी आकृति को क्या कहते हैं, हान कहते हैं। कि जब किसी पहाड़ी के चारों ओर पार्श्वों पे सड़क का निर्माण हो जाता है और निरंतर अपघर्षण के फलस्वरूप एक पिरामिड नुमा चोटी शेष रह जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है, हान या गिरिशम कहा जाता है। नेक्स्ट जो स्ला करती है वो है नूनाटक। नूनाटक किसे कहते हैं, हिमानी या हिमनद वाले क्षेत्रों में जब बीच में जब टीले पाए जाते हैं और उन टीलों के चारों ओर बर्फ जमा होती है तो उसे क्या कहा जाता है, नूनाटक कहा जाता है। नेक्स्ट जो स्ला करती है वो है श्रृंगपुंज। श्रृंगपुंज किसे कहा जाता है कि जब हिमनद या हिमानी के क्षेत्रों में जब बेसाल्ट या फिर जो ज्वालामुखी प्लग के रूप में कोई सेल है जो ऊंची उठी हुई है, तो जैसे मान लीजिए इधर से हिमनद है वो आगे बढ़ रहा है, तो जब हिमनद आगे बढ़ता है तो वो क्या है, अपरदन के फलस्वरूप यहाँ पर क्या है, अधिक अपरदन होने के कारण सेलों का एक उबड़ खाबड़ भाग का निर्माण होता है और जैसे ही जो हिमनद है वो दूसरी ओर जब नीचे उतरता है तो यहाँ पर क्या है, अपरदन कम हो पाता है और अपरदन कम होने के कारण ये जो भाग क्या है, कम ढाल वाला होता है। तो इस तरह से इस ऊंचे उठे भाग को श्रृंग कहा जाता है और ये जो पीछे वाला भाग है इसे पुच्छ कहा जाता है। तो इस तरह से निर्मित आकृति को क्या कहते हैं, पुच्छ या श्रृंग कहा जाता है। एक बार फिर से बताती हूँ मैं कि जब हिमनद या हिमानी के क्षेत्र में कोई बेसाल्ट से निर्मित चट्टान या ज्वालामुखी गांठ के रूप में ऊपर उठी जो चट्टानें पाई जाती है, तो जिस ओर से हिमनद ऊपर चढ़ता है तो अगर वहां पे कोमल सेले हैं तो उनका अत्यधिक अपरदन होने के कारण वो भाग क्या हो जाता है, उबड़ खाबड़ हो जाता है। परंतु जिस ओर जो हिमनद है वो उतरता है तो ढाल होने के कारण, तेजी से उतरने के कारण वो अधिक अपरदन नहीं कर पाता है, जिससे एक विस्तृत रूप में फैले क्षेत्र का निर्माण होता है जो कि एक पूंछ के समान प्रतीत होता है और ऊंचे उठे भाग को क्या कहा जाता है, श्रृंग कहा जाता है। तो इस तरह से निर्मित आकृति को क्या कहते हैं, पुच्छ श्रृंग कहा जाता है। नेक्स्ट जो स्ला करती है वो है भेड़पीठ सेल। अब भेड़पीठ सेल किसे कहते हैं कि जब हिमनद या हिमानी के क्षेत्र में कठोर चट्टानों से निर्मित जो टीले पाए जाते हैं, तो जब टीले पाए जाते हैं कठोर चट्टानों से निर्मित, तो हिमनद जिस ओर से आगे बढ़ता है तो वहां पर अपरदन के फलस्वरूप उस भाग
छोटे छोटे गर्तों का निर्माण हो जाता है और इन गर्तों में जब जल भर जाता है तो यहाँ पे छोटी छोटी झीलों का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, पैटरनस्टर झील कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पैटरनस्टर झील का जो निर्माण है वो किस अपरदन के कारक के द्वारा होता है, हिमानी के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो स्थलाकृति है वो है फ्योर्ड। फ्योर्ड हिमानीकृत निर्मित जो घाटियां होती है जो कि जल से भरी हुई होती है, यानी हिमानी से निर्मित घाटियां जो जल से मग्न है या जल से भरी हुई है और जिनके तट क्या है, कटे फटे हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, फ्योर्ड कहा जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने हिमानी से निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा की। हमारी अगली क्लास में हम हिमानी से निर्मित जो निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। गाइस, यदि आपको हमारी क्लास पसंद